आगे सब ठीक है। देखिए दोबारा से देख लें क्या किया मैंने, और ये स्टार से उठा के मैं सर्किल पे डालना चाहता हूँ। तो मैंने एक सर्किल बनाया, एलिप्स बनाया, यहाँ से एलिप्स लेके एक सर्किल बनाया और यहाँ पे मैं कोई कलर कर देता हूँ उसमें। अब मैं चाहता हूँ इसकी जो स्टार वाली स्पाइन है वो इस सर्किल पे अप्लाई हो जाए, तो रिप्लेस करना है। अब दोनों को सिलेक्ट किया जिसपे वो ब्लेंडिंग अप्लाई हुई हुई है और जो एक स्पाइन के लिए मैंने कोई पार्ट बनाया सही। हाँ पहले ये कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और यहाँ से आपने कर दिया इसको रिप्लेस स्पाइन। तो इसकी स्पाइन इसके ऊपर आ गई। अगेन ये क्लोज शेप नहीं है, क्लोज शेप है, ओपन शेप नहीं है। तो मैं यहाँ से सीजर से जाऊंगा और मैं चाहता हूँ यहाँ से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो। मैं यहाँ पे जाके जस्ट एक क्लिक करता हूँ तो वो पूरे पे फैल जाएंगे। ठीक, मतलब मैंने यहाँ से शेप को काट दिया है। ये देखिए ये पॉइंट अलग है और ये पॉइंट अलग है, पहले दोनों सब पॉइंट जुड़े हुए थे, ज्वाइंट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और यहीं पे आपका स्टार्टिंग वाला सर्किल भी होगा, मतलब आपको कलर चेंज करना है सपोज मैंने ये कर दिया तो इस तरह से एक ऐसा अच्छा लोडिंग बार बन गया। ग्रीन भी यही है और रेड वाला भी यही है। अच्छा अगर आप चाहते हैं ग्रीन पीस से रेड ऊपर आ जाए तो सिंपल इस शेप को उठा के अरेंज सेंड टू बैक कर दें, सही है। इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा रिवर्स स्पाइन का भी ऑप्शन होता है। आपने सेलेक्ट किया, अब ये ग्रीन ऐसे बन रहा है, रेड उधर जा रहा है, आप चाहते हैं यहाँ से ग्रीन और उधर रेड जाए तो आप जाके यहाँ से ब्लेंड और आपने यहाँ से कर दिया रिवर्स स्पाइन, तो अब ऐसे बनेगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसी को आप अप्लाई करना चाहते हैं। सपोज पेन टूल से आपको स्पाइन दे रहे हैं कि भाई इससे स्टार के लिए बना रहा हूँ, ये जो भी अप्लाई हो, ये जो स्टार बना हो वो कुछ ऐसे लाइन पे अप्लाई हो जाए। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, रिप्लेस स्पाइन, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये सब ब्लेंड के ऑप्शन से। ब्लेंड आपको कोई पैटर्न बनाने हैं, लाइंस बनानी है, शेडोज बनाने, शेडोज के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने आपको एक मोबाइल फोन बनाने के लिए दिया था और मैंने कहा था कि मैं आपको आइकन्स का बताऊंगा। तो देखिए आइकन्स के लिए एक वेबसाइट लिख लें अपने पास। वेबसाइट का नाम है फ्लैट आइकन्स, flaticon.com। यहाँ से जाके आप आइकन्स ले सकते हैं, बहुत सारे आपको आइकन मिल जाएंगे। गूगल पे सर्च करिएगा, शायद आइकन है या आइकन्स है। हाँ फ्लैट आइकन ही है, ठीक। ये फ्लैट आइकन है, फ्लैट आइकन पे जाके आपको जो भी आइकन चाहिए, सपोज आपको यहाँ ब्लूटूथ का आइकन चाहिए तो आपने ब्लूटूथ एंटर किया। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट में मसला है, यहाँ पे ना एक दिन की लिमिट है। लिमिट है शायद 10 है या 15 है। सो आपने 10-15 आइकन डाउनलोड किए, फिर वो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। तो यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने से भी लिमिट होगी, लेकिन थोड़ी ज्यादा लिमिट होती है। मतलब अगर नॉर्मली 15 करने दे रहे हैं तो 30 हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। सो डाउनलोड करने का तरीका क्या है, ये सब ये तस्वीरें नहीं है, जैसे आप इलस्ट्रेटर में शेप्स बनाते हैं ना, वैसी शेप्स की फॉर्म में आपको मिलेगा। जैसे मैं ये वाला ब्लूटूथ का आइकन चाहिए तो मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया। और अच्छा एक और बात, जिसपे ताज बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये क्राउन जो बना हुआ है, ये प्रीमियम आइकन है। ये वाले आप फ्री में डाउनलोड नहीं कर सकते। तो जिसके नीचे नहीं बना हुआ, वो बहुत सारे आइकन है, उनमें से कोई भी आप चूज कर लें। ऐसे क्लिक किया आपने और यहाँ से ये आपके हमेशा काम आएगी वेबसाइट। इसी आइकन की 4 वेरिएशंस यहाँ पे दी हैं, इस कलर में चाहिए या ऐसे चाहिए या ऐसे चाहिए, आपको जो चाहिए वो यहाँ से जाके
एसवीजी डाउनलोड कीजिएगा या ईपीएस? पीएनजी करेंगे तो तस्वीर होगी, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे इसका ब्लू कलर जो है वो मुझे रेड करना है, तो अगर मैं पीएनजी डाउनलोड करूंगा तो मैं नहीं कर सकता इलस्ट्रेटर में, और तस्वीर होगी पिक्सेलेटेड आ रही होगी। अब हमें पता नहीं है कितना बड़ा यूज करना है, छोटा यूज करना है ब्लूटूथ का आइकन, तो या एसवीजी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये भी वेक्टर फॉर्मेट होता है, और ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल, ये भी एक वेक्टर फॉर्मेट होता है। इन दोनों में से कोई भी एक उठा लें। मैंने ईपीएस लिया, फ्री डाउनलोड किया, इसको ओपन कर लेते हैं। सेव कीजिएगा, वैसे तो मैं अपने पास सेव नहीं करना चाहता, मैं ओपन कर लेता हूँ। देखें जैसे आप शेप बनाते हैं वैसी शेप बनी है। कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया, तो अगर से आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप कलर चूज कर लें। अच्छा ईपीएस है तो इसकी कलर वाली चीज़ें ना चली गई हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर लेता हूँ। फिर आप इसको कॉपी करके जहाँ भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में लाना है चाहते हैं वहाँ पे यहाँ पे ले आए। सर जो मैंने बनाए थे, जो मोबाइल फोन बनाया उसमें कर्व का ऑप्शन नहीं आ रहा, वो होते हैं ना डॉट्स आ जाते हैं जिससे आसानी से हो जाता है, वो मेरे डॉट्स नहीं आ रहे हैं। इलस्ट्रेटर कौन सा आपके पास? सर ये तो मुझे CS6 तो नहीं नहीं है? पता। हाँ जी सर, शायद CS6 यही में है। ऑप्शन नहीं है, CS6 में नहीं होता, CC तो वर्जन में फिर आना सर शुरू। ये वाले पॉइंट्स की बात करें ना, जो कॉर्नर कर्व करते हैं। जी 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 हाँ, यही ये CS6 में नहीं आते थे, CC से आना शुरू हुए। अगर आपके पास नहीं जी। आ रहे तो फिर ये करना पड़ेगा आपको। सर कैसे? दो तरीकों से कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इफेक्ट में जाएंगे, पहला तरीका तो ये कि आप स्टाइलाइज में जाए, इफेक्ट में स्टाइलाइज, और यहाँ पे एक ये होता था पहले, इसकी बहुत वैल्यू थी, अब सारी वैल्यू खत्म हो गई इसकी। राउंड कॉर्नर्स, राउंड कॉर्नर्स करके आप इसे कॉर्नर्स राउंड कर सकते हैं। सही, एक तो ये है, ठीक है। या फिर आपको पेन टूल से मेहनत करनी पड़ेगी। एक पॉइंट यहाँ लगाया आपने पेन टूल से, एक पॉइंट आपने यहाँ लगाया, और इस वाले पॉइंट को आप जाके डिलीट कर दें, और एंकर पॉइंट से फिर यहाँ से आप एंकर निकाल दें। सही है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, लेकिन ऐसे कर सकते हैं कि वो मेहनत थोड़ी सी करेंगे तो सही हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी। और कोई किसी का क्वेश्चन? अच्छा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ आइकन का। ये एक ऑफलाइन मेथड है आइकन लगाने का। सही है, इसका नाम है फॉन्ट ऑसम। ये क्या होती है, या आपके पास बहुत सारे आइकन पैक्स आते हैं, ये हम डिजाइनर्स के ये आपके ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए नहीं बनाए जाते, ये आपके जो UI UX डिजाइनर्स होते हैं, जैसे जो मोबाइल एप्लीकेशंस आप चला रहे हैं या आप वेबसाइट चला रहे हैं, उनके लिए बनाया जाता है। सही, लेकिन इनकी चीट शीट्स होती हैं। अब जो नया वर्जन आ रहा है वो डिजाइनर्स के लिए भी इन्होंने कर दिया है। तो फॉन्ट ऑसम हो गया, ये आपके पास फ्री रिसोर्स है, मतलब ये भी आधा फ्री है, और कुछ और आइकन जो हैं, जो दूसरे आइकन हैं, मतलब एक मतलब समझ 250-300 आइकन जो है वो फ्री हैं, बाकी आपको 200 आइकन और चाहिए, 500 आइकन पूरे चाहिए तो फिर वो आपको खरीदना पड़ता है, लेकिन उसमें थोड़े से में हमारा काम हो जाता है। सही है, इसके अलावा आपको ग्लिफ आइकन मिलते हैं, लेकिन ये पेड होते हैं टोटली। तो फॉन्ट ऑसम जो है ये एक वेबसाइट है, इसका एक लंबा सा प्रोसीजर है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये मेरे पास डाउनलोड हुई है, मैंने वो पूरा बनाया हुआ एक पैकेज, वो मैं आपसे शेयर कर लूँगा, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको बताया UI UX डिजाइनर्स के लिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कोडिंग की फॉर्म में होगी या दूसरी चीज़ें होंगी, तो वो सब हमें नहीं चाहिए। यहाँ से आप सिंपल जाएंगे, स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक किया मैंने, और यहाँ कहीं डाउनलोड का बटन होगा, ये रहा, यहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लें। ये भी कोडिंग वोडिंग दिखा रहा है, हमें कोडिंग वगैरह कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से फ्री फॉर वेब ये डाउनलोड कर लिया, इसको सेव फाइल कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये डाउनलोड करना है आपने। अब मुझे नहीं पता इस पैकेज के अंदर क्या होगा, चेक कर लेते हैं।
इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखें इतने सारे फोल्डर हैं, हमें इन सब फोल्डर से काम नहीं है, हमें इसमें से चाहिए वेब फॉन्ट्स चाहिए सिर्फ हमें, और ये सब फॉन्ट्स आपके पास है, एक ये 3 फॉन्ट्स की बस इनकी ज़रूरत है। सही, कंफ्यूज मत हो, ये मैं आपको इस फॉर्म में दे दूंगा, मेरे पास पहले से ना मैंने पूरा फोल्डर बना के रखा हुआ है। ऐसे बस आप जाएंगे, नहीं ये वाली फाइल भी नहीं, ये वाली फाइल, ये वाला फोल्डर है। सही, बस ये 3 फॉन्ट्स हैं, इस पर राइट क्लिक करना है और इसको आप जाके इंस्टॉल करते हैं। वो चीज़ें सारी मैंने निकाली हुई हैं, तो इंस्टॉल कर देंगे राइट क्लिक करके। ये अब ये मुझे बता रहा है कि आपके कंप्यूटर में पहले से है, तो मैंने कहा ठीक है रिप्लेस कर दो, तो ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इस कैप कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से अब ये अपनी वेबसाइट पे देते हैं, ये भी मैं आपको ऑफलाइन शीट दे दूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पर इनके पास ये आइकन्स आ रहा है, या आप सिंपली गूगल पे जाके टाइप कर दें फॉन्ट ऑसम चीट शीट, तो वहां से आपको इसकी चीट शीट मिल जाएगी, फॉन्ट ऑसम चीट शीट। ठीक है, ये चीट शीट आ रही है, ये चीट शीट है, इस पे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो वही खुलेगा, तो ये नहीं, ये अच्छे नहीं है, ये सही नहीं है, ये है चाहिए हमें, ये चीट शीट आ रही है। अब देखिए आपके सामने सारे आइकन्स बने हुए हैं, अब सपोज मुझे अब इतने सारे आइकन्स हैं, ढूंढने पड़ेंगे, तो आप सिंपल कंट्रोल F प्रेस करें, यहाँ पे जो भी ब्राउजर होगा उसमें आपके फाइंड के पास फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, और इसमें सपोज मैंने सर्च कर लिया हार्ट का आइकन मुझे चाहिए, तो ये दिखा रहा है ग्रीन हार्ट्स, नेक्स्ट किया हैंड होल्डिंग हार्ट्स आ रहा है, और ये हार्ट। अब मुझे ये आइकन चाहिए, तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा, और इलस्ट्रेटर में जाके बस मुझे पेस्ट करना है, पेस्ट कर दिया, ये कुछ ऐसी शेप आ गई। सही है, अब ये क्या है, ये टेक्स्ट है, जैसे हम ABCD लिखते हैं ना, ये वैसे ही टेक्स्ट है, लेकिन इसको हर कोई फॉन्ट नहीं पढ़ सकता, इसको सिर्फ वो पढ़ेगा जो इसका फॉन्ट है। वो जो हमने 3 फॉन्ट डाउन इंस्टॉल किए ना अभी कंप्यूटर में, ये वाले, ये 3 में से कोई फॉन्ट इसको पढ़ सकता है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा इलस्ट्रेटर में, तीनों का ही नाम फॉन्ट ऑसम है, सिर्फ आगे ब्रांड रेगुलर या रिसोर्स शायद कुछ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम। देखें यहाँ पे ये आ रहा है, फ्री रेगुलर में भी ये हार्ट बना हुआ है, सॉलिड में भी हार्ट है, और सही है, बेहतरीन है तीनों में। ठीक है, तो इस तरह से आप इन आइकन्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी इंटरनेट पर भी जाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑफलाइन करके दी हुई ये 3 चीट शीट है। जैसे जो ब्रांड वाला फॉन्ट है, इसके अंदर जो चीजें वो ब्रांड वाले के अंदर होंगी, तो आप सिंपली जाके यहाँ से, मैंने चीट शीट फॉन्ट ऑसम डबल क्लिक करके ओपन की, जो भी आपके पास एक्सप्लोरर होगा उस पर ओपन हो जाएगा। कोई फॉन्ट आपको आइकन ढूंढना है, जैसे मुझे बैटरी का आइकन ढूंढना है, तो कंट्रोल F प्रेस किया, ये सामने ही है वैसे बैटरी, लेकिन मैं यहाँ जाके बैटरी लिखता हूँ, इंटर प्रेस किया तो दिखा रहा है बैटरी एम्प्टी, फिर मैंने इंटर प्रेस किया तो दूसरा दिखा रहा है बैटरी फुल। अब ये बैटरी फुल वाला आइकन चाहिए, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूंगा, इलस्ट्रेटर में जाके मैं इसको पेस्ट करवा दूंगा यहाँ पे। सही है, और मैंने आपको बताया कि इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता, इसका जो फॉन्ट है, यहाँ जैसे हम फॉन्ट चेंज करते हैं टेक्स्ट का, तो इसको सिर्फ फॉन्ट ऑसम ही पढ़ सकता है, तो इसको फॉन्ट ऑसम में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे दिखा रहा है इस सॉलिड में ऐसे शेप की बैटरी है, और ये रेगुलर वाले में इस शेप की बैटरी, तो आपको जो भी चाहिए आप इसमें से यूज करना है। सही है, सो ये बड़े काम की चीज़ है, आपके USB में हमेशा होनी चाहिए, आप कहीं भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप कंप्यूटर में, या आपकी USB में होनी चाहिए, जैसे मेरी भी USB में सेव्ड है। वो ऐसे होगा अरसलान, सपोज ये तुम्हारा फोन है, या इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, देखिए सपोज कर लो ये आपके फोन की स्क्रीन है, डाउनलाइन कर दिया, ठीक है, स्क्रीन को वैसे ही छोड़ना है, कंट्रोल C कंट्रोल F से इसकी कॉपी ले ली, कॉपी जो है वो आप यहाँ से वाइट कर लो अभी फिलहाल, सही है, मैं यहाँ से लाइट ग्रे कर लेता हूँ,
और इसके ऊपर आप पेन टूल से ऐसे मैंने एक कट लगा दी। ठीक, उसमें फोन में भी ऐसे ही कुछ कट आ रहा है, तो मैंने कट लगाया इसके ऊपर, उसको इसके साथ सेलेक्ट किया, शेप बिल्डर से मैंने इतना पार्ट काट दिया। सही, लेकिन अब उसमें क्या है, ऊपर डार्क व्हाइट कलर है, नीचे आते आते वो ब्लेंड हो रहा है, कम हो रहा है यानी व्हाइट कलर। तो सिंपल आप ग्रेडियंट लगा दो उसके ऊपर, शेप को सिलेक्ट किया, ग्रेडियंट अप्लाई किया, दोनों पे ही मैंने जैसे आपको बताया व्हाइट कलर चाहिए तो दोनों पे व्हाइट कलर कर दिया। सही, दोनों व्हाइट हो गए, लेकिन एक व्हाइट की मुझे ओपेसिटी कम चाहिए। इस वाले व्हाइट की ओपेसिटी मैंने कम कर दी, कुछ 0 नहीं 10 कर दी। सही, और अब इसकी डायरेक्शन आप यहाँ से ग्रेडियंट एनोटेटर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से क्लिक करके ऐसे ड्रैग करवा दो। एनोटेटर ही नजर नहीं आ रहा, पता नहीं आ गया। सही है, सो इस तरह से आप ये अप्लाई करवा देंगे ऐसे। और थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करना है तो 0 कर दो फिर, और ट्रांसपेरेंट करना है तो फिर इस शेप को ट्रांसपेरेंट कर दो जिसमें लगाना। अब ग्रेडियंट तो उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, तो इस शेप को जाके आप ट्रांसपेरेंट कर दोगे तो वो ऐसी लाइट बन जाएगी। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, उसके बाद एक लास्ट चीज देख लें, ये भी कभी आपको जरूरत पड़ गई तो आप यूज कर सकते हैं इनको। ये कुछ रैंडम चीजें आपको बनानी हो तो उसके लिए हम ये वाले ऑप्शन है जो वार्पिंग टूल्स मैंने लिखे हैं वो यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई शेप क्रिएट की, कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये एक पहला वाला जो था विद टूल वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये लाइंस पे आपके पास विद देने के लिए यूज होता है। बाकी जो ऑप्शन है ये सब आपके वार्पिंग टूल्स हैं। तो सबसे पहले वार्प टूल है, ये आपके एग्जाम में इनमें से एक या दो, क्योंकि हम ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि रैंडम शेप्स बनाते हैं, कोई इसकी जो है वो वैल्यूज वगैरह नहीं होती, तो आप जितना जितना माउस से कंट्रोल करें तो कम यूज करते हैं, तो इसलिए वो इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वार्प टूल क्या करता है, टूल टूल क्या काम करता है। जब एग्जाम देने जाएगा ना तो इनको थोड़ा सा यूज करके चले जाएगा। तो वार्प टूल होता है ऐसे डेंट्स डालने के लिए, ऐसे मैं इस शेप पे क्लिक करता हूँ, ऐसे मुझे डेंट डालना है। जैसे कोई शेडो आपको बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे सपोज ए और बी का शेडो बनाने चाहता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ से एक एलिप्स बनाया। अब इसमें मैं थोड़े से ब्लैक कलर फिल कर दिया और इसमें मुझे थोड़ा सा डेंट्स ऐड करना है। अब ये ब्रश मुझे बहुत बड़ा सा लग रहा है, तो आप इसी टूल पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो ब्रश है इसकी विद हाइट कम कर सकते हैं। 35 mm है, मैंने इसको 10 mm बाई 10 mm करके ओके कर दिया, तो ये ब्रश छोटा हो जाएगा और देन आप जा सके डेंट्स डाल सकते हैं इसमें। तो ऐसे रैंडम कुछ बनाने के लिए, कोई आपने जैसे इमेज बनाई थी उसमें हेयर्स वगैरह बनाने के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद टूल 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 क्या करेंगे, घुमा देगा ये। ऐसे सिलेक्ट किया, ब्रश का मैंने साइज बढ़ा दिया, यहाँ पे डबल क्लिक करें और 30 पे करके ओके किया। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक को होल्ड करके रखूंगा ये घुमाता रहेगा उसको, देखिए जितनी देर तक आप क्लिक करके रखेंगे वो ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो ये टूल टूल का काम होता है। जैसे आपको थोड़ा सा करने देनी है तो आप ऐसे क्लिक 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 करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और एक और बात, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, नहीं बल्कि एक क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, ऐसे अगर देखें क्लॉकवाइज घुमा रहा है, आप चाहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज पे आ जाए, काउंटर क्लॉकवाइज तो डबल क्लिक करके यहाँ से इसका दिया हुआ है एंगल है, इंटेंसिटी है, ट्विल रेट आप कम कर दें। ये दिखा रहा है 40 डिग्रीज है, करके देखते हैं। माइनस में कर दिया मैंने इसको, तो अब ये हाँ सही कर, तो ऐसे घुमा रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आपको इतना कुछ बनाना है, जैसे कोई वेव्स वगैरह बनाने तो उसके लिए अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट आपके पास होता है पुकर टूल। पुकर टूल को एक और नाम देते हैं अट्रैक्ट टूल का। क्या करता है, जो ग्रिड्स होती है ना, दोबारा बता दिया, क्या इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो सर दोबारा बता दिया। ट्विल टूल ये करता है कि आप यहाँ से शेप है इस पे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरह से कर्व शेप बना देगा, ट्विल कर देगा उसको। अब ये ऐसे मैंने बताया कि क्लॉकवाइज घुमा रहा है, बाय डिफॉल्ट ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा, तो इस पे डबल क्लिक करके
मैंने इसको यहाँ से रेट जो था वो खत्म कर दिया, यहाँ से माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा और प्लस कर देंगे तो उसका अपोजिट हो जाएगा, जो माइनस आपने वैल्यू की होगी। तो ये टूल है, इस काम आता है। जैसे घुमाते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे आपको कोई फ्लोरिशेस वगैरह बनाने हैं, फूल पौधे पत्तियां बनानी है, तो उसके लिए आप इस तरह से क्लिक करके भी आगे मूव करते हैं। अब ये रैंडम शेप आप बनाएंगे तो वो पेन टूल से अजीब सी बन रही होती है, लेकिन इससे जो है आप एक शेप में बहुत सारे काम कर सकते हैं। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास है पुकर टूल। पुकर टूल का काम ये होता है, ये पॉइंट जो होते हैं ना, इनको आपस में अट्रैक्ट करवाता है। तो मैं जैसे ये दो लाइन है, इनको मैं क्लिक करता हूँ, ये आपस में देखें करीब करीब आ रहे हैं, तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। कोई अट्रैक्शन यूज करनी है उसके लिए भी आप पुकर टूल यूज करते हैं। या इसका एक और काम होता है, ये आपके पास ना पॉइंटेड स्पाइक्स निकालता है। कांटो जैसी कोई चीज आपको बनानी है तो आप इसे क्लिक करके ऐसे बाहर निकाल दो, तो ये ऐसे पॉइंटेड सरफेस भी क्रिएट करके दे सकता है। ऐसे ऐसा कुछ आपको बनाना है। कंट्रोल वाई मैंने प्रेस किया। सपोज मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, सही थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट मैंने ले लिया और इस पर राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर दिया। टेक्स्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते इनको और राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप भी कर दिया। और मैं पकड़ करना चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, ऐसे इसको यहाँ से एक को शेप चेंज कर दी, इसका टेक्स्ट मुझे यहाँ से चेंज करना था ऐसे। ये काम करने के लिए आप पुकर टूल यूज कर सकते हैं। इसी का अपोजिट होता है ब्लॉट। ब्लॉट ये काम करता है कि वो पॉइंटेड कर रहा था और अट्रैक्ट कर रहा था, ये रिपेल करता है, दूर दूर करेगा शेप्स को। जैसे इसको दूर दूर कर दिया, इसको दूर दूर करवा दिया। इस तरह इसकी ये पॉइंट्स हैं, इनको दूर दूर करना है। तो ये अभी तो आपको कलर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, अगर आप एक्चुअल में देखें तो ये जो ये पॉइंट इससे दूर चला जाएगा, तो ये रिपेल टूल भी कहलाता है। और ब्लॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि ना ये ऐसे पाइपलाइन की फॉर्म में भी आप इससे निकाल सकते हैं। शेप सेलेक्ट करनी है और इस तरह से वो पॉइंटेड बना रहा था, ये पॉइंटेड नहीं बनाएगा, ये राउंड डिश बनाएगा इस तरह से। ये ज्यादा बड़ा लग रहा है आपको तो फिर आप इसका सर्कल का जो डायमीटर है इसके ब्रश का वो चेंज कर दें। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास होता है स्कैलप। ये स्कैलप्स बनाने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल वाई। कोई आपको जैसे सिल्वरटें होती है ना, रिंकल्स बनाने आप, तो उसके लिए आप ऐसे स्कैलप्स बना सकते हैं। ये स्कैलप्स के लिए यूज होगा। और कुछ शेप्स निकालेंगे तो ये स्कैलप्स। और उसके अलावा क्रिस्टलाइज करना है तो क्रिस्टल जैसी शेप आपको क्रिएट करनी है। जैसे कोई चीज चमक रही होती है तो उसका अंदर कुछ स्टार जैसा बना होता है, तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे क्रिस्टलाइज कर दिया इसको, ऐसे कुछ बनाना। तो ये भी आप बनाएंगे तो स्टार बनाना पड़ेगा और उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन क्रिस्टलाइज जो है वो इस तरह से जितनी दफा क्लिक करते हैं उतने ज्यादा स्पार्कलिंग होती रहेगी इसमें। सेंटर में रखिए, सेंटर में रखेंगे। ये जो प्लस आ रहा है इसको, तो ये चारों साइड से निकल जाएगा। और इसी तरह होगा रिंकल टूल। ये रिंकल्स बनाने के लिए यूज होगा, रफ करने के लिए थोड़ा सा ना। इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये ऐसे रफ करना है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे काम करना है आपको तो आप ये सब काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वार्पिंग टूल होते हैं, इनकी कभी आपको जरूरत पड़े तो आप ये यूज कर सकते हैं। कभी शैडो बनाना हो या आपको किसी इलस्ट्रेशन के हेयर्स बनाने हो, किसी शेप में आपको ऐसे क्रिस्टल इफेक्ट देना हो, तो उसमें फिर आप ये सब यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? बाकी कैमरा वैमरा जो मैंने दिया था वो कंप्लीट कर लीजिएगा। सर कैमरास की फोटो नहीं हो रही मेरे से, वो वीडियो से नहीं हो रही डाउनलोड। वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही? कौन सी? सर एक तो है ना यूट्यूब वाली, उससे ऊपर आपने एक लिंक दिया था। वो प्ले लिस्ट है वो पूरी, उसमें आपने पूछा था ना सारी वीडियोस, तो उसके अंदर सारी वीडियो है। सर वो हो नहीं रही, डाउनलोड नहीं हो रही।
तो सर यूट्यूब पे है ना? मतलब डाउनलोड का वो चल नहीं रही, प्ले नहीं हो रही? हाँ जी, डाउनलोड तो हो गई है वो, लेकिन उसमें प्ले नहीं हो रहा वो। नहीं, प्ले तो हो रहा है, जब आपने मैसेज किया था मैंने चला के देखा था, प्ले तो हो रही है वो। ये नहीं, मेरे पास तो नहीं हो रही सर। मतलब ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ये कह रही है? सर वो चल ही नहीं रहा वीएलसी पे। वीएलसी पे थोड़ी चलेगा वो, तो उस पे है ना, यूट्यूब पे चलेगा। अच्छा यूट्यूब, हाँ हाँ बस उस यूट्यूब पे वाली तो सिंपल, हो रही है सारी। हाँ बस वो ठीक डाउनलोडेड है सर। फॉर्म में नहीं है वो वीडियोस, डायरेक्टली यूट्यूब पे है वो। डाउनलोड करने में जी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना मसला हो रहा था, तो जी इसलिए। ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन। जी बोले। सर अगर हमें अपने फील्ड को किसी को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे करेंगे? किसको? ग्राफिक डिजाइनिंग को? जी। ग्राफिक डिजाइनिंग को एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि हम जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, हम कोई मसला होता है उसको सॉल्व करते हैं डिज़ाइनिंग से। कोई आपको एक्सप्लेनर पोस्टर्स बनाने, जैसे आपको कोई चीज़ बेचनी होती है, तो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो आप कंपनी जो है वो ब्रोशर्स बनवाती है उसके बारे में कि ये पैकेजेस हैं, ये चीज़ है, ये काम करती है। या लोगो बनवाती है, लोगो जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी होती है, वो ब्रांड याद रखवाने के लिए एक लोगो बनता है। या कोई कैंपेन्स होती हैं, पोस्टर्स बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो डिज़ाइनर कर रहा होता है। इवन आप जो टीवी पे स्क्रीन देख रहे होते हैं, ड्रामों के स्क्रीन देख रहे होते हैं, वो भी डिज़ाइनर ही बनाता है, फिर उसको मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट जो है वो एनिमेट कर रहा होता है। तो और ठीक है बाकी सर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्या होती है, तो कुछ ऐसे समझ लें, ऐसे लेआउट्स जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो आपके जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बनती हैं सारी चीज़ें। सही है, तो एक बहुत ठीक है सर। मशहूर फील्ड है। हम्म। तो ये कोई और क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें, और ना फिर ये चीज़ें करके देख लीजिएगा कि प्रोजेक्ट्स हुए तो मैं आपसे साइन कर लूँगा, वरना यही सारी जो है ना चीज़ें प्रैक्टिस कर लें। फिर मैं नेक्स्ट क्लास से हम जो है वो एक थोड़ा और टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट का। टेक्स्ट क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसकी वीडियो में आप वीडियो लिंक अभी मैं शेयर कर लेता हूँ। बाकी कुछ इससे रिलेटेड तस्वीरें वगैरह हैं, जैसे देखें आप खुद भी जाके देख सकते हैं। यहाँ से लॉन्ग शैडो आइकन सर्च करेंगे, वो इससे बन सकते हैं। आप सिंपल ब्लेंड टूल भी सर्च करेंगे, इस तरह के लॉन्ग शैडोज होंगे, वो आप इससे बना सकते हो। जो आइकन के पीछे शैडोज आ रहे हैं, उसी आइकन की कॉपी ली, दोनों को रखा और डार्क कलर कर दिया। जैसे आ रहा है ना लाइट से डार्क, एम के पीछे डार्क है, पीछे जैसे कैमरे में भी एक ये इफेक्ट था, उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया था शायद। इस तरह से भी एम की ही एम को ही रखा, उसी की बराबर बाहर कॉपी ली, तो ये आपके पास ब्लेंड हो जाएगा। फिर एक सर्किल के अंदर उस शेडो को वो कर देंगे, क्लिपिंग मास्क। जैसे इसमें आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा कि पीछे शेड जा रहा है और वो इस सर्किल से बाहर नहीं निकल रहा, तो उसको क्लिपिंग मास्क किया हुआ है। तो ऐसे अब चीज़ों पे गौर करना शुरू करें। शेप्स आप पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह की आप शेप बना सकते हैं अब।
इसमें ना अरसलान ने पूछा ना, देखो वैसे तो ये जो वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है ना, तस्वीरों पे काम नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको यहाँ करना है तो थोड़ी मेहनत आप करनी पड़ जाएगी। जैसे कोई पिक्चर है आपके पास, तो ये जैसे ये पिक्चर है, इसकी आईज को मैं ब्लर करना चाह रहा हूँ, सही है। तो जो फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें तो आप सिलेक्शन बना के और इतने पार्ट को ब्लर कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आपको इसकी आईज की, ये जो पिक्चर है इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी, Ctrl+C Ctrl+F, और इसकी आईज वाले पार्ट को क्लिपिंग मास्क करवाना पड़ेगा। सिर्फ इतना पार्ट मैंने निकाला इस तस्वीर में से, क्लिपिंग मास्क करके उसको वापस उसी जगह पे रख दिया, और फिर जाके यहाँ से आप ब्लर और गाउशन ब्लर कर दो, ऐसा ब्लर कर सकते हो इसको, क्योंकि ये तस्वीरों के लिए बनाया नहीं गया है सॉफ्टवेयर, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। सर एक जी बोले। सर कैमरास की फोटोज जो है वो सेंड कर दीजिएगा प्लीज। वो जो पहले कैमरे बनवाए थे वो, जी सर, ठीक है। थैंक यू सर। जी होने सर वो हमने प्रीवियस क्लास में एक टेक्स्ट लिखवाया था और उसका एक शेडो बनवाया था, उसमें कोई स्केल टूल में से कोई टूल यूज़ किया था, तो वो अब मैंने यहाँ पे किया, हो तो रहा है लेकिन उसमें आप एंगल जैसे सेट कर रहे थे ना, तो वैसे ही सामने वो सेट हो रही थी, अब वो सामने सेट नहीं हो रही है मेरे पास। अब मैं एंगल सेट करता हूँ तो कुछ अजीब ही तरीके की बन गई है। तो ऐसे किया था ना, इस क्यू पे शेयर टूल पे डबल क्लिक किया और इसका एंगल में या ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ से शेडो जनरेट करना है, और यहाँ से मैं एंगल देता हूँ शेयर का, कि ये एंगल हो। प्लस करके आप हाँ, ऑल्ट प्रेस करके, और यहाँ जहाँ पे भी पिवट पॉइंट सेट करना है ना, अब सेंटर से करूँगा तो शायद सेंटर से शेडो थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे लगेगा, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे पिवट पॉइंट सेट कर लूँगा अपना, सही है। और ये सेट करके कॉपी करवा दिया इसको, और जाके इसको ब्लैक कर दिया, पर आ रहा है तो इसको राइट क्लिक करके पीछे कर दो, सेंड टू बैक, ऐसे करते हैं। सेलेक्ट किया और यहाँ से opacity चेंज, सही है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। शेप्स देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, प्रीवियस कोई असाइनमेंट्स हो तो वो बना लें कुछ, ताकि जो भी है वो समझ में आ जाए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।